हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक ये है न्यू क्वेश्चन। न्यू क्वेश्चंस टॉपिक की बात कर रहा है। अब कौन सा न्यू क्वेश्चन है वो देखना है। न्यू क्वेश्चंस ऑन कोविड-19 इन्फेक्टिंग 1/5 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। मतलब इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसका 1/5 क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया है कोविड-19 को लेकर के। तो उसी के रिगार्डिंग कुछ नए नए सवाल हैं, कुछ पॉलिसी को लेकर के, कुछ तरीका को लेकर के। ठीक है, तो उन सारी बातों को हम लोग इस आर्टिकल में देखेंगे क्या है। नेक्स्ट बोल रहा है कि ICMR's serological survey findings may have relevance for modifying vaccination policy। जो ICMR होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इस सेरोलॉजिकल सर्वे किया है, उसकी क्या फाइंडिंग्स है, उसकी क्या रिपोर्ट है, उसके क्या आंकड़े सामने आए हैं। सेरोलॉजिकल जो ब्लड सैंपल लिया जाता है या फिर म्यूकस के जरिए इस कोविड को टेस्ट को जांचा जाता है, उसी को सेरोलॉजिकल सर्वे किया जाता है। तो ICMR का जो सेरोलॉजिकल सर्वे की जो फाइंडिंग्स हैं, जो रिजल्ट हैं, उसके जो आंकड़े आए हैं, उससे क्या पता चलता है, मे हैव रिलेवेंस, एक प्रासंगिक हो सकता है, एक इम्पोर्टेंस वाली बात हो सकती है फॉर मॉडिफाइंग वैक्सीनेशन पॉलिसी। जो फाइंडिंग, जो रिजल्ट आंकड़े सामने आए हैं, उससे ये पता चलता है कि जो वैक्सीन पॉलिसी है उसमें क्या करने की ज़रूरत है, मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, और वो क्या हो सकता है, रिलेवेंस हो सकता है, वो ज़रूरी हो सकता है। ठीक है, कृपया इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और आगे वीडियो अपडेट कर सकूँ। ओके, नेक्स्ट टू द नेक्स्ट स्लाइड। The results of the ICMR third serological survey to ascertain the spread of COVID-19 show that nearly 1 in 5 Indians, about 270 million, may have been infected। कह रहा है कि द रिजल्ट ऑफ ICMR थर्ड सेरोलॉजिकल, ये जो ICMR का क्या है, एक तीसरा सेरोलॉजिकल सर्वे है, उसका क्या रिजल्ट है, टू असर्टेन। अब ये जो सर्वे हुआ था किस चीज़ को लेकर क्यों हुआ था, टू असर्टेन द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। मतलब असर्टेन मतलब सुनिश्चित करने के लिए, जो स्प्रेड हो रहा है कोविड-19 का, जो फैलाव हो रहा है उसको सुनिश्चित करने के लिए कि मतलब किस तरीके से बढ़ रहा है, उसी को लेकर के सर्वे किया था। तो उसका रिजल्ट आया, वो रिजल्ट क्या शो करता है, रिजल्ट क्या शो करता है, दैट नियरली 1 in 5 इंडियंस, अबाउट 270 मिलियन, मे हैव बीन इन्फेक्टेड। ठीक है, ये रिजल्ट शो करता है कि हर एक 5 में से एक भारतीय क्या हो सकते हैं, इस इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, द हेडलाइन फाइंडिंग्स वेयर पब्लिश्ड एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड इट विल बी अ while before granular details of the course ऑफ द इन्फेक्शन। कारण कि जो हेडलाइन था, हेडलाइन, ये जो हेडलाइन फाइंडिंग था, जो जो भी रिजल्ट आया था, उसका जो हेडलाइन था उसको क्या कर दिया गया था, वेयर पब्लिश कर दिया गया था, प्रकाशित कर दिया गया था एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको पब्लिश कर दिया गया था। एंड इट विल बी ए वाइल, इट विल बी वाइल कहने का मतलब क्या हो, थोड़ा सा वक्त लगेगा, इट विल बी थोड़ा सा समय लगेगा, बिफोर ग्रेनुलर डिटेल्स ऑफ द कोर्स ऑफ द इन्फेक्शन। इस इन्फेक्शन का जो कोर्स है, मार्ग है, मतलब कैसे फैल रहा है, उसका तरीका क्या है। ग्रेनुलर कहने का मतलब एकदम बेसिक, माइन्यूट, किसी चीज़ पे बारीकी से डिटेल्स जानना, बारीकी से अध्ययन करना। ठीक है, डीप अध्ययन कर, डीप स्टडी करना, डीप डिटेल्स जाना, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेनुलर। तो हालांकि ये जो हेडलाइन था, जो जो फाइंडिंग्स का, जो रिजल्ट्स का जो हेडलाइन था, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत कर दिया गया था, और बाकी पूरा अच्छे से डिटेल्स जानने के लिए, डीप डिटेल्स जानने के लिए, इन्फेक्शन का कि किस तरीके से फैल रहा है, इसका पूरा डिटेल्स जानने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, इट विल बी लाइक, ठीक है, थोड़ा सा वक्त लगेगा। एज वॉज नोन टिल दिसंबर, जैसा कि हम लोग के पास क्या दिसंबर तक का डेटा था, ठीक है ना, तो उसमें और ज़्यादा डीप डिटेल जानने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। विल बी मेड पब्लिक इन पीयर रिव्यूड जर्नल। जब ये पूरा ग्रैनुलर डिटेल्स आ जाएगा, पूरी तरह से फाइंडिंग्स आ जाएगी, पूरा डीप डिटेल्स आ जाएगा, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको मेड पब्लिकली, मतलब उसको लोगों के, जनता के सामने प्रस्तुत किया जाएगा इन अ पीयर रिव्यूड जर्नल। पीयर रिव्यूड जर्नल क्या होता है, खास करके कोई भी एक नया टॉपिक आता है, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग होते हैं, अब वो क्या करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, उसको पूरी तरह से अच्छे से वेरीफाई करके तब सामने लाते हैं, तो उसी को बोला जाता है पीयर रिव्यूड जनरल। ठीक है, वैसे पीयर का मतलब होता है आपके सेम ग्रुप के लोग को पीयर भी बोला जाता है।
बट पीयर रिव्यूड कहने का मतलब काफ़ी अच्छे खासे जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, जो अच्छे जानकार लोग होते हैं, उसको अच्छे से उस सिचुएशन को जांच परख करके फिर आगे वो पब्लिश करते हैं। तो यहाँ पे बोला इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि ये जो आईसीएमआर का जो थर्ड सेरोलॉजिकल सर्वे का जो रिपोर्ट आया है, जो रिजल्ट आया है, वो क्या दर्शाता है, हर एक 5 में से एक आदमी इन्फेक्टेड हो सकता है। और इस ये जो फाइंडिंग था, ये जो रिजल्ट के जो हेडलाइन था, उसको क्या कर दिया गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पब्लिश कर दिया गया था। और इसको जानने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, पूरा डिटेल जानने में थोड़ा सा वक्त लगेगा कि ये जो इन्फेक्शन जो फैल रहा है उसका उसका क्या तरीका है फैलने का, थोड़ा सा उसको पूरा डिटेल जानने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। जैसा कि हम लोगों के पास दिसंबर तक का जानकारी था, और जैसे ही पूरा डिटेल सामने आएगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा, पीयर रिव्यूड जर्नल में लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। कह रहा है कि हाउ एवर, हालांकि व्हाट इज नोन सो फार मतलब होता है अभी तक या अब तक, इज दैट कंपेयर टू अगस्त। कह रहा है कि हाउ फार, हालांकि व्हाट इज नोन सो फार, अभी तक जो हम लोगों को क्या जानकारी है, वो जो जानकारी है, इज दैट कंपेयर टू अगस्त, हम लोग को जो जानकारी है क्या, कंपेयर से रिलेट करके हम ये सारी चीज़ें को रिलेट कर रहे हैं। वेन, जब डेटा फॉर द सेकेंड सेरोलॉजिकल सर्वे अनाउंस, अगस्त में क्या हुआ था, सेकेंड सेरोलॉजिकल सर्वे हुआ था और उसका डेटा अनाउंस हुआ था। तो उससे यदि हम लोग कंपेयर करें, कंपेयर टू अगस्त जो हमारे पास जानकारी है उससे हम लोग कंपेयर करें, तो क्या हम पाते हैं, देयर हैज़ बीन अ 3-fold राइज इन इन्फेक्शन। अभी हम लोग पाते हैं उसके सेकेंड सर्वे जो हुआ था अगस्त के करीब, अभी जो हम लोग दिसंबर तक का डेटा है, तो उसके अनुसार हम लोग क्या कंपेयर करने के बाद हम लोग क्या पाते हैं, हैज़ बीन ए 3-fold राइज इन इन्फेक्शन। हम ये देख रहे हैं कि जो इन्फेक्शन में जो बढ़ने का रेट है वो क्या है, 3-fold है, मतलब 3 गुना ज़्यादा से बढ़ा हुआ है। देयर हैज़ ऑल्सो बीन ए 5-fold rise in percentage term of the infection in the those age 10 to 17 ईयर। और ये भी पाया गया है कि जो 10 से 17 साल के बीच के एज ग्रुप के लोग हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनमें ये जो इन्फेक्शन का रेट है लगभग 5 गुना बढ़ा है। परसेंटेज के टर्म की बात की जाए तो उनमें क्या बढ़ा है, 5 गुना तक बढ़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। कह रहा है कि द थर्ड एडिशन also include a serological survey of doctors, nurses, paramedical staffs, revealing that nearly 25%, significantly above the national average, had been infected। अब बोला कि जो थर्ड एडिशन हुआ है उसमें और किसको शामिल किया गया है, जो सर्वे सेरोलॉजिकल सर्वे हुआ है उसमें किसको किसको और शामिल किया गया, इंक्लूड किया गया है, डॉक्टर्स को, नर्सेज को, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, उन सारे लोगों पर भी उन सारे लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है थर्ड सर्वे में। तो ये क्या दर्शाता है, रिवीलिंग या क्या खुलासा करता है कि नियरली 25%, जो कि क्या है, सिग्निफिकेंटली अबव द नेशनल एवरेज, मतलब नेशनल एवरेज है जो राष्ट्रीय औसत है उससे कहीं ज़्यादा है, हैड बीन इन्फेक्टेड। मतलब ये क्या होता है, 25% मेडिकल स्टाफ, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ इन्फेक्टेड हुए थे, जो कि अगर हम लोग तुलना करें पूरे देश से, पूरे नेशनल एवरेज से तुलना करें तो ये बहुत ही अच्छा खासा ज़्यादा है। सिग्निफिकेंटली मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, अच्छा खासा वैल्यू से ये काफ़ी ज़्यादा है। Compared to reports of the city-focused serological survey in Delhi and mathematical modeling estimates, the ICMR survey results appear to be more conservative in estimating the true spread। कह रहा है कि कंपेयर टू रिपोर्ट्स ऑफ सिटी फोकस, अगर हम लोग केवल सिटी को बेस मान करके एक सर्वे किया गया था, खास करके दिल्ली में सिटी को लेकर के दिल्ली में सर्वे किया गया था, और उसका एक मैथमेटिकल क्या किया गया था, मॉडलिंग एस्टिमेट निकाला गया था, उसका कैलकुलेशन करके निकाला गया था कि उसका रेट क्या है, कितने दिन के बाद कितना बढ़ रहा है। तो ये सारी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकाला गया था आईसीएमआर सर्वे के द्वारा, तो उसका जो आईसीएमआर सर्वे का जो रिजल्ट, उसको देखने के बाद ये पता चलता है अपियर्स टू बी मोर कंजर्वेटिव इन एस्टिमेटिंग द ट्रू स्प्रेड। यानी आईसीएमआर का रिपोर्ट जो दिल्ली पे रिपोर्ट किया गया था, दिल्ली को लेकर के उसको रिजल्ट आया था, उसको सर्वे किया गया था, तो आईसीएमआर का जो रिजल्ट ये दर्शाता है कि जो ट्रू स्प्रेड था, जो हकीकत में जितना वृद्धि हो रहा था, जितना इंक्रीजमेंट हो रहा था, उसको क्या किया गया था, कंजर्वेटिव बनाया गया था। कंजर्वेटिव कहने का मतलब क्या, उसको कम करके बताना। इसका ठीक अपोजिट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्सेस। ठीक है ना, तो जितना बढ़ रहा था, सपोज कि एक दिन में 1000 न्यू केसेज आ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या उस डेटा को रिड्यूस करके दिखाया जा रहा हो कि 800, 900 लाइक दैट, तो उसको कंजर्व करके मतलब दिखाया जा रहा था, ऐसा प्रतीत होता है आईसीएमआर सर्वे के रिजल्ट्स के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक्सपर्ट ऑफ द वेरियस ह्यू
point to the decline trend in infections since September, and the absence of the multiple peak in the coronavirus cases as a pointer to spread being far wider and speeding up human herd immunity. करें कि एक्सपर्ट ऑफ वेरियस ह्यू कहने का मतलब टाइप प्रकार, मतलब बहुत प्रकार के लोग जो है, बहुत प्रकार के जो एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, वो पॉइंट आउट करते हैं, ये इशारा करते हैं टू डिक्लाइन ट्रेंड इन इन्फेक्शन सिंस सितंबर। वे बताते हैं कि सितंबर महीने से क्या हुआ है, जो इन्फेक्शन में जो रेट था, इन्फेक्टेड पीपल में लोगों का रेट, तो क्या रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, घटता हुआ एक ट्रेंड आ रहा है, डिक्लाइन ट्रेंड हो रहा है। ये क्या है, बहुत सारे तरह के विशेषज्ञों का, बहुत सारे तरह के एक्सपर्ट लोगों का मानना है। एंड द एब्सेंस ऑफ मल्टीपल पिक्स, एब्सेंस मतलब क्या हो, कमी होना, एब्सेंट प्रेजेंट, एब्सेंट मतलब क्या, जो बिल्कुल नहीं है अब। मल्टीपल पिक्स, पहले क्या होता था इनिशियल स्टेज में, जब कोरोना का बहुत ही हाई रेट से जब बढ़ रहा था, उस समय क्या होता था, मल्टीपल पिक्स आता था, कभी कभी बहुत हाई चला गया, एक दिन में बहुत ज़्यादा न्यू केसेज आ गए, कभी कम हो गया, तो एक मल्टीपल पिक्स जो था, अब क्या हो रहा है, पहले की तुलना में अब नहीं हो रहा, वो क्या, उसकी ऑप्शन से अब नहीं हो रहा है। इन कोरोना वार केसेज के तरह में अब मल्टीपल केसेज नहीं आ रहा है, एज ए पॉइंटर टू स्प्रेड बिंग फार वाइडर एंड स्पीडिंग अप हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड मतलब होता है झुंड, बहुत सारे लोगों का इम्यूनिटी, तो इससे ये क्या हो रहा है, पॉइंटर ये इशारा कर रहा है कि लोगों की जो हर्ड इम्यूनिटी है वो क्या हो गई है, स्पीड अप हो गई है, थोड़ी बढ़ गई है, जिसकी वजह से ये जो मल्टीपल पीक्स आता था, एक दिन में बहुत ज़्यादा केसेज आता था, वो अब नहीं हो रहा है। सिंपली मीन्स क्या हो रहा है, हर्ड इम्यूनिटी में बढ़ोतरी हुई, स्पीड अप हुआ है। स्टेट एक ऐसा, यहाँ पे स्टेट राज्य नहीं, एक ऐसा अवस्था था, एक ऐसा टाइम था वेन ए सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन ए लोकल किसी खास एरिया को बोलते हैं, किसी खास जगह को बोलते हैं, हैव बीन इन्फेक्टेड देयर बाई रिटार्डिंग फ्यूचर स्प्रेड। ठीक है, कहना कि ये स्टेट एक ऐसी अवस्था थी, एक ऐसा टाइम था कि जब एक अच्छा खासा प्रोपोर्शन, एक अच्छा खासा नंबर लोगों का संख्या इन ए लोकल, किसी खास लोकेलिटी के एक बहुत सारे, मतलब बहुत अच्छा खासा लोगों को क्या हुआ था, इन्फेक्टेड, हैव बीन इन्फेक्टेड, वो लोग क्या हो गए थे, इन्फेक्शन का शिकार हो गए थे, देयर बाय इसलिए रिटार्डिंग फ्यूचर स्प्रेड। अब आगे की क्या बात हो रही है, पहले क्या था, ये कोरिलेट कर रहा है, पहले का और अब के रिलेट कर रहा है, कह रहा है कि पहले का ऐसा सिचुएशन था कि बहुत सारे लोगों को क्या होता था, इन्फेक्टेड हो गए थे, लेकिन अब बोला है कि जो सितंबर से क्या हो रहा है, बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना है कि न्यू केसेज में डिक्लाइन हो रहा है, मतलब कमी आई हुई है, अब मल्टीपल पिक्स भी नहीं आ रहे हैं, बहुत हाई रेट से बढ़ भी नहीं रहा है। इसका कारण क्या हो सकता है कि लोगों की हर्ड इम्यूनिटी स्पीड अप हुई है, बढ़ी हुई है। ठीक है, तो ऐसा जब होगा, हर्ड इम्यूनिटी बढ़ी है, तो क्या होगा, इसकी वजह से आगे आने वाले टाइम में ये क्या होगा, जो स्प्रेड होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। रिटार्डिंग मतलब क्या, कम होना। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में ये जो स्प्रेड होगा बहुत ही कम हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। कहना कि बट इट वुड बी रॉन्ग टू डिराइव कंफर्ट फ्रॉम दिस सिचुएशन, लेकिन इट वुड बी रॉन्ग, ये क्या होगा, ये गलत होगा, क्या गलत होगा, टू डिराइव, ये डिराइव मतलब साबित करना, प्रूव करना, अपने आप को डिराइव करना, कंफर्ट फ्रॉम दिस सिचुएशन। अब ये ऑथर बोल रहा है कि अब ऐसा नहीं कि ये हम देख रहे हैं कि डिक्लाइनिंग स्टेज आ रहा है, कि डे बाई डे इसका कोविड का केसेस का इन्फेक्शन घट रहा है, तो ऐसा भी नहीं है कि हम पूरी तरह से कंफर्ट जोन में चला जाए, आराम फरमाने लगे और केयर ना करें, ठीक है ना, प्रिकॉशंस ना लें, तो ये हमारे लिए क्या होगा, बहुत ही गलत होगा। इट वुड बी रॉन्ग टू डिराइव कंफर्ट, अब ऐसा नहीं कि हम लोग कंफर्ट जोन में चले गए, पूरी तरह से आराम फरमाने लगे, तो वो क्या होगा, वो गलत होगा अभी के सिचुएशन में। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि फिर से नया कुछ केसेज आ जाए। तो ICMR इम्फेसाइज, ये जोर देता है, ICMR जोर, ये मतलब काफ़ी प्रभावित बनाता है, जोर देकर कहता है डैट की द रिजल्ट्स पॉइंट टू ए सिग्निफिकेंट नंबर सॉरी किधर गया, हाँ तो क्या बोल रहा है, इट वुड बी the ICMR emphasize that the results point to a significant number still potentially vulnerable। ICMR इस बात पे जोर देता है कि रिजल्ट्स पॉइंट, ये जो रिजल्ट्स आए हैं, जो नतीजे आए हैं, ये क्या इशारा कर रहा है, टू ए सिग्निफिकेंट नंबर स्टिल पोटेंशियल वल्नरेबल मतलब जो होता है वीकर सेक्शन, वीक को बोलते हैं जो कमज़ोर हो गया, पोटेंशियली वीक है, जो अभी भी क्या है, वीक है। तो ICMR ये जोर देता है कि अभी भी जो रिजल्ट के आंकड़े आए हैं, उसे ये पता चलता है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत ही सिग्निफिकेंट मतलब अच्छा खासा नंबर है, जो कि क्या वल्नरेबल है, जो कि वीक है, ये अभी भी क्या हो सकते हैं, इस कोरोना वायरस के चपेट में आ सकते हैं। अंडर स्कोरिंग मतलब उसको हाईलाइट करते हुए, अंडर स्कोरिंग द नीड टू बी वैक्सीनेटेड एंड कंटिन्यूइंग द डिस्टेंसिंग एंड मास्किंग अप,
या ये तो हो गया कि अभी भी रिपोर्ट ये दिखाता है कि बहुत सारे लोग हैं कि क्या अभी वल्नरेबल स्टेट में, कमज़ोर अवस्था में उनको कोरोना वायरस हो सकता है। तो ये पूरा अंडरलाइन करते हुए बता रहे हैं, जोर देकर बता रहे हैं कि अभी भी क्या ज़रूरत है, नीड टू बी वैक्सीनेटेड, अभी भी वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। एंड कंटिन्यू विथ डिस्टेंसिंग, अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की ज़रूरत है, कंटिन्यू मतलब जारी रखना है। एंड मास्किंग अप, और मास्क लगाए रखना है, ठीक है। Also, neither their survey nor any city-wide survey has evaluated how long antibody persist and if certain virus mutants variants can overcome the protection from the antibody। बोला है कि अभी भी, ये तो सारी बातें हो गई कि अभी भी हम लोग को डर है, ऐसा नहीं है कि हम लोग कंफर्ट जोन में चले जाएं, ठीक है, अभी भी प्रिकॉशन की ज़रूरत है। ऑल्सो नीदर दिस सर्वे नॉर दिस सिटी वाइड सर्वे, बोला कि ना तो ये सर्वे अभी जो सेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो सर्वे था, और ना ही कोई सिटी बेस्ड जो सर्वे हुआ था, वो एवेल्युएट हमको बताता है हाउ लॉन्ग एंटीबॉडी परसिस्ट, हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी कितना देर तक रह सकता है, परसिस्ट कर सकता है। एंटीबॉडी क्या होता है, सपोज कि किसी को कोविड हो गया, फिर वो ठीक हो गया, तो उसमें क्या हो जाता है, जब तक जब एंटीबॉडी बन जाता है, कोविड जो कोरोना वायरस है उसके अगेंस्ट में एक एंटीबॉडी बनता है जो कि क्या करता है, उसको लड़ने में मदद करता है। तो वो अगर मान लेते हैं ठीक हो गया, तो वो कितने दिन तक रह सकता है वो एंटीबॉडी, तो वहीं पूछ रहा है कि जो सर्वे हुआ है, चाहे सिटी खास करके शहरी क्षेत्र को लेकर के जो सर्वे हुआ है, वो अभी तक नहीं बता पा रहा है, एवेल्युएट नहीं कर पा रहा है कि जो एंटीबॉडी किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनता है, वो कितना लंबा समय तक रहता है, हाउ लॉन्ग, कितना दिन तक रह सकता है वो एंटीबॉडी। एंड इफ सर्टेन वायरस म्यूटेंट्स वेरिएंट, और कभी कभी क्या होता है म्यूटेंट्स वेरिएंट्स कहने का मतलब, अभी हम लोग देखे थे कि ब्रिटेन में फिर उसका सेकेंड फेज आया है, सेकेंड वेव आया है। तो ये जो वायरस है बदलते रहता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें बदलाव आते, नया नया कुछ आते रहता है। तो ये बोला कि इफ़ सर्टेन वायरस म्यूटेंट वेरिएंट्स कैन ओवरकम द प्रोटेक्शन फ्रॉम द एंटीबॉडी, और जो आगे आने वाला जो जो वायरस में जो बदलाव आ रहा है, ठीक है ना, जो वेरिएंट्स हैं, वो हमारे अगर मान लेते हैं नेक्स्ट फेज में आता है, तो ये जो एंटीबॉडी है, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर जो बन चुका है, वो इसको ओवरकम मतलब पूरा करने में, उसको हासिल करने में, पूरा कंप्लीट करने में, उस पर जीत हासिल करने में कितना सुरक्षा देगा, ठीक है। तो सवाल ये पूछ रहा है कि अभी तक कोई ऐसा जो सर्वे हुआ है, जो ICMR का चाहे सिटी बेस्ड सर्वे, उससे ये खुलासा नहीं हुआ है कि जो शरीर के अंदर जो एंटीबॉडी बनता है वो कितना दिन तक रहता है। और यदि ये भी सवाल पूछ रहा है कि अगर ये जो वायरस का अपना दूसरा रूप ले लेता है, नया उसमें चेंज आता है, तो हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडी बना हुआ है वो उसको मतलब उस नए वाले वायरस से कितना प्रोटेक्ट कर सकता है। तो इसी पे सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। कह रहा है कि गिवन दैट वैक्सीन्स आर राउंड द कॉर्नर, ये ध्यान रखते हुए, ठीक है, द वैक्सीन आर राउंड द कॉर्नर फॉर द जनरल पब्लिक एंड दैट नो डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन इम्यून फ्रॉम द वायरस। कह रहा है कि ये क्या, वैक्सीन आर राउंड कॉर्नर, मतलब वैक्सीन राउंड राउंड द कॉर्नर कहने का मतलब क्या, काफ़ी नज़दीक है, ठीक है ना, कोई चीज़ काफ़ी एकदम क्लोज है, जैसे हम लोग एग्जाम देखते हैं कि राउंड द कॉर्नर, एग्जाम इज राउंड द कॉर्नर, तो काफ़ी नज़दीक है, मतलब उसके पास हम बहुत पहुंच चुके हैं। वैक्सीन आर राउंड द कॉर्नर, बहुत ही पास है, फॉर द जनरल पब्लिक, मतलब अब जनरल पब्लिक को भी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब उसको अवेलेबल हुआ है। एंड दैट नो डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन इम्यून फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट, और कोई भी ऐसा जिला नहीं था जो कि इस महामारी जो इस कोविड से प्रभावित रहा, मतलब लगभग ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट इस कोविड के चपेट में आए थे। इट इज़ नाउ नो लॉन्गर यूजफुल टू नो दैट 80% ऑफ इंडिया इज स्टिल वल्नरेबल। इट इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, अब ये जान कर के भी टू नो, मतलब अब ये जानकर भी कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है। इट इज़ नो लॉन्गर यूजफुल टू नो, अब ये जान करके भी कोई फ़ायदे की बात नहीं है कि 80% ऑफ द इंडिया इज स्टिल वल्नरेबल, कि 80 पर इंडिया का 80% लोग अभी भी क्या वल्नरेबल है, अभी भी उनको कोविड हो सकता है। तो ये जान करके कोई एसर्ट की बात नहीं, कोई यूजफुल है भी नहीं, ठीक है। रादर इसके बजाय सच सर्वे मस्ट शिफ्ट फोकस टू आस्किंग मोर ग्रैनुलर क्वेश्चंस, ठीक है। रादर इसके बजाय क्या है, कुछ ऐसे सर्वे हैं, मतलब जो सर्वे हैं, इस तरह के जो सर्वे हैं, मस्ट शिफ्ट फोकस, अपना उसका जो फोकस है शिफ्ट करना चाहिए, दूसरे साइड ले जाना चाहिए, किस साइड, क्या करने में, टू आस्किंग मोर ग्रैनुलर क्वेश्चन, बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही स्मॉल लेवल, बहुत छोटे छोटे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उस तरफ क्वेश्चन पूछने की तरफ फोकस करना चाहिए सर्विस को। क्वेश्चन क्या होगा, should the rise in spread among teenagers and children mean that they be considered for vaccination earlier than the schedule,
सवाल ये पूछ रहा है कि ये सारी चीज़ें तो ठीक है 80 पर हम लोग इसमें जान करके कोई हैरानी की अब ज़्यादा यूजफुल वाली बात नहीं रही कि इंडिया का 80% लोग अभी भी वनरेबल है। भले ही हम लोग वैक्सीन के करीब पहुंच गए हैं, जनरल पब्लिक को भी वैक्सीन मिल सकता है, और कोई भी ऐसा ज़िला नहीं था जहाँ पे ये खतरा नहीं था। अभी भी खतरा बना हुआ है कि 80% लोग तो, और इसके बजाय इन सारी चीज़ें तो केस हो गई, लेकिन बोल रहा है कि ये जो सर्वे है इसको और क्या पूछना चाहिए, ग्रैनुलर क्वेश्चन पूछना चाहिए, खड़ा करना चाहिए कि बहुत ही माइन्यूट लेवल, बहुत ही डीप, छोटे छोटे सवाल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते, पूछना चाहिए क्या कि शुड द राइज इन स्प्रेड अमंग टीनेजर्स, ये जो टीनेजर्स और जो बच्चे में जो फैल रहा है, जो राइज हो रहा है, जो इसका केसेज हो रहा है, फैलने का जो रेट है बहुत बढ़ रहा है, मीन दैट इसका मतलब है कि दे बी कंसिडर्ड फॉर वैक्सीनेशन, उनको वैक्सीनेशन के लिए कंसिडर किया जाए अर्लियर देन द शेड्यूल, जो शेड्यूल बना हुआ है कि किसको क्या मतलब कौन कौन से लोगों को पहले वैक्सीन देना है, तो क्या यह जो टीनेजर्स और चिल्ड्रन में जो ये केसेज बढ़ रहा है तो उसको ध्यान में रखते हुए किसका इसका ये मतलब निकाला जाए कि जो शेड्यूल टाइम है उससे पहले इन लोगों को दे दिया जाए, क्योंकि इन लोगों पे ज़्यादा खतरा है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कह रहे हैं कि शुड कंपनीज एक्सेलरेट ट्रायल्स टू टेस्ट प्रोटेक्शन इन चिल्ड्रन, कह रहा है कि क्या कंपनी को एक्सेलरेट मतलब बढ़ा देना चाहिए, ट्रायल मतलब परीक्षण जो भी है, क्या कंपनी को अपना ट्रायल का रेट जो बढ़ा देना चाहिए टू टेस्ट प्रोटेक्शन इन चिल्ड्रन, जिसके वजह से जो चिल्ड्रन बच्चे हैं उसमें प्रोटेक्शन का रेट बढ़ सके। तो ये सवाल पूछा जा रहा है, जो भी ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू है वो बोल रहे हैं कि अब जो सर्वे तो हो गया सही है, लेकिन सर्वे को क्या करना चाहिए, एक दूसरी तरफ शिफ्ट करना चाहिए क्वेश्चन करने पे, और वो क्वेश्चन करके उसके बाद उसका क्या सोल्यूशन है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। शुड द राइज इन रूरल एरिया द सर्वे इज डिजाइंड इन अ वे टू सैम्पल मोर विलेजेस दैन अर्बन पॉकेट। अब बोल रहा है कि शुड द राइज इन रूरल एरिया, अब रूरल एरिया में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें क्या बढ़ोतरी हो रही है, द सर्वे इज डिजाइन इन अ वे टू सैम्पल मोर विलेजेस दैन द अर्बन पॉकेट, और सर्वे में ये डिज़ाइन किया गया है कि क्या जो विलेज वालों के लिए ज़्यादा सैंपल दिया जाए पहले दैन अर्बन पॉकेट, जो शहरी क्षेत्र हैं उसके तुलना में विलेजर्स को ज़्यादा दिया जाए, ठीक है, वैक्सीन वगैरह। मीन दैट इसका क्या मतलब है, दे बी गिवन वैक्सीन अर्लियर। अभी तो मतलब एक डिज़ाइन किया गया है कि विलेज वाले में क्या हो रहा है, ज़्यादा राइज हो रहा है, और ये डिज़ाइन भी किया गया है कि उनको ज़्यादा सैंपल दिया जाए, तो क्या इसका ये मतलब है कि उनको वैक्सीन पहले ही दे दिया जाए। ठीक है, ये ऑथर का सवाल पूछा जा रहा है कि मतलब जो भी सर्वे है इसको इस तरीके से सवाल पूछा जाना चाहिए ताकि इसको अच्छे से हैंडल किया जा सके। दीज एंड मेनी मोर क्वेश्चंस आर नो डाउट ऑलरेडी ऑन द माइंड ऑफ स्पेशलिस्ट रिसर्चर। कह रहा है कि दीज इस तरह के जो सवाल, दीज मतलब ये सब सवाल है, एंड मेनी मोर क्वेश्चन और इस तरह के और भी बहुत सारे सवाल हैं, आर नो डाउट ऑलरेडी ऑन द माइंड ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जो इस फील्ड से जो रिलेटेड स्पेशलिस्ट रिसर्चर लोग हैं उन लोगों के माइंड में ये शक नहीं है कि इस तरह के सवाल नहीं आते, उन लोगों के माइंड में ऑलरेडी इस तरह के सारे सवाल आते होंगे। बट alongside the vaccination drives, the ICMR, the government health facility must coordinate with a broader spectrum of the specialists to investigate questions that can be used to guide and modify vaccination policy। मैं बोल रहा है ये इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो बड़े बड़े रिसर्चर, स्पेशलिस्ट रिसर्चर, उन लोग जो हम लोग ये सवाल कर रहे हैं उन लोगों के माइंड में ये सवाल पहले से भी आते होंगे, बट अलॉन्ग साइड इसके साथ साथ द वैक्सीनेशन ड्राइव, वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है, द ICMR एंड द गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी मस्ट कोऑर्डिनेट, मतलब वैक्सीनेशन को लेकर के जो सारी पॉलिसीज वगैरह हैं और ICMR और गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी है उसको क्या करना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए, किसके साथ, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मतलब एक रेंज, ब्रॉडर मतलब बहुत बड़े स्तर पे इन तीनों लोगों को कोऑर्डिनेट करना चाहिए, ऑफ द स्पेशलिस्ट टू इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन, एक सवाल मतलब एक सवाल इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इन सारी चीज़ों को लेकर के एक सवाल क्रिएट करने के लिए, डैट कैन बी यूज टू गाइड एंड मॉडिफाई वैक्सीन पॉलिसी, ऐसा सवाल किया जाएगा, बार बार सवाल किया जाएगा तो क्या होगा, एक उस तरह से गाइडेंस मिलेगा आने वाले को, एंड मॉडिफाई द वैक्सीन पॉलिसी, और जो भी वैक्सीन पॉलिसी में जो भी गड़बड़ी, जो भी कमी लग रहा है उसमें क्या हो जाएगा, सुधार किया जाएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much for watching this video.